Hello everyone, very warm good morning. Today I will going to discuss about the a very important topic related to concentration of the urine, the formation of the concentration of urine in the Henle loop, how mechanism used for the formation of the concentration urine and the dilute urine, the mechanism that is called counter current system in our body, in our kidney, in the cortex and medullary part or juxtaglomerular nephron form a special type of mechanism that is called counter current mechanism. What is the meaning of the counter current? The counter current meaning, there are two type of limb found in the Henle loop. In the Henle loop, the glomerular filtrate flow, the GF flow in the opposite direction in the loop of the limb, that is called counter current position, as well as in surrounded in the vasa recta. The vasa recta is surrounded to the Henle loop or limb of Henle loop. In the vasa recta, the blood flow also found in the ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट है। तो इसी मैकेनिज्म को बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि काउंटर करंट क्या है, कैसे काउंटर करंट मेथड से एक कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात पर हम देखते हैं। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और एक कंटिन्यूटी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा हमारा टॉपिक है आज काउंटर करंट मैकेनिज्म। What do you mean about the counter current mechanism and the counter current mechanism occur where? तो आंसर होगा the counter current mechanism occur in the Henle loop and vasa recta। तो ये चीज बच्चों हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, इसकी एनाटॉमी हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा कि वास्तव में ये वासा रेक्टा क्या है और हेनले लूप क्या है। तो जनरली बच्चों हम देखें यहाँ पर कि ये हमारा हेनले लूप यहाँ पर है, ये हमारा हेनले लूप है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर हेनले लूप, यू शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हेनले लूप बन रही है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम ये कह रहा है। इसी हेनले लूप के अंदर सराउंडिंग क्या है, यहाँ इसके चारों तरफ है एक स्पेशल और स्ट्रक्चर है जो या ब्लड वेसल्स के रूप में पाई जाती है बच्चों। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर और है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और कहां से फॉर्म हो रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर एक है ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर ये हेनले लूप आपके पास में हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब है, इसे आप हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ये वासा रेक्टा है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, हेनले लूप। देन ये स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। इसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर रिवाइज करवाते हैं यहाँ। तो वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा की यहाँ पर डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप दोनों एक दूसरे के पास में यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कि हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा की क्या है यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब है ये। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप बोथ आर नियर दी प्रेजेंट, दोनों एक दूसरे के पास में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार एक ये व्यवस्था है हमारे मेडुलरी पार्ट के अंदर, एक व्यवस्था है हमारे जो किडनी का जो कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट है उसके अंदर मेडुला पार्ट में इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप है, इसके अंदर यहाँ पर ये जीएफ का फ्लो होता है, जीएफ का फ्लो इस डायरेक्शन में है, जीएफ और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये डायरेक्शन यहाँ पर जीएफ का है। देन यहाँ पर हेनले लूप का टिप है, देन ये मूव करता है अपवर्ड है। अपवर्ड का मीनिंग यहाँ पर मेडुला से कॉर्टेक्स की और यहाँ पर मूव कर रहा है ये, और फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है ये, और जीएफ क्या मूवमेंट कर रहा है, तो आंसर आएगा यहाँ पर जीएफ मूवमेंट कर रहा है ये। तो ये डायरेक्शन देखिए, एक साइड में डायरेक्शन ही है, दूसरी साइड में यहाँ पर डायरेक्शन ही है। तो जीएफ यहाँ दोनों लिम्ब के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ये कंटिन्यू यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ये कंटिन्यू यहाँ अपर मूवमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू ये मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ काउंटर करंट फ्लो कहेंगे। या तो द मीनिंग ऑफ द काउंटर करंट फ्लो यू आर क्लियर
understanding in the Henle loop, the glomerular filtrate are flow as a opposite direction. इसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ पर वसा रेक्टा के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ ब्लड भी अब देखिए इसका फ्लो है कहां पर, यहाँ ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर मेडुला, तो कॉर्टेक्स टू मेडुला की और यहाँ पर फ्लो हो रहा है, बट यहाँ ये ब्लड मूव करके यहाँ पर इसका फ्लो असेंडिंग लिम्ब में फ्लो है, मेडुला टू कॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार वसा रेक्टा के अंदर भी बच्चों यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दो इसके अंदर। और अब कंपेयर करें यहाँ पर हेनले लूप फ्लो, जीएफ फ्लो और ब्लड फ्लो ये देखेंगे, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रह रहा है। यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा, इसके अंदर देखिए इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, इसमें अप टू डाउन हो रहा है, इसमें डाउन टू अप हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये डाउन टू अप हो रहा है, बट इसमें अप टू डाउन हो रहा है। तो वसा रेक्टा और हेनले लूप इस दोनों के अंदर अपना जो फ्लो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस प्रकार के फ्लो को हम कहते हैं काउंटर करंट फ्लो कहेंगे। यहाँ इस काउंटर करंट मैकेनिज्म, इस फ्लो का फायदा क्या हुआ, ये बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये इस फ्लो से यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहती है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कहाँ रहती है, किस पार्ट में रहती है, तब देखिएगा ये जो एरिया है, इस एरिया को हम जीएफ का एरिया कहेंगे, ये ब्लड का एरिया है, इसके बीच में जो एरिया है इसको हम कहेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे यहाँ पर। अब इसमें अपर साइड में यहाँ जब पीसीटी थी, अपर साइड में कंसंट्रेशन देखेंगे तो मेडुलरी फ्लूइड कंसंट्रेशन, जीएफ कंसंट्रेशन और ब्लड कंसंट्रेशन, तीनों की हम कंसंट्रेशन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। किस किस की कंसंट्रेशन देखेंगे, इन दी कॉर्टिकल रीजन, फर्स्ट इज अपन देखेंगे जीएफ कंसंट्रेशन प्लस इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन, इंटरस्टिशियल है कंसंट्रेशन प्लस ब्लड कंसंट्रेशन है, ये देखते हैं। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर है, आप देखोगे 300 मोल ऑस्मोल मौसम प्रति लीटर मिलेगी। इसका मीनिंग सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आइसोटोनिक प्रकार का है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और जब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से ब्लड और जीएफ यहाँ पर फ्लो करता है तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है यहाँ पर, तो 300 से ये कंसंट्रेशन 1200 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर मिलती है बच्चों। तो इसमें कंसंट्रेशन के तहत क्या बनेगा, यहाँ पर यूरिन है वो कंसंट्रेट फॉर्म हो गया, इसके अंदर जो पानी था वो अब्जॉर्ब हो गया, जो एक्सेस वाटर था वो यहाँ पर ब्लड के अंदर ये मिक्स हो गया, ब्लड के अंदर यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड एंड यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट वर्ड। यहाँ अब आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहाँ अब इसी को मैं एक और स्लाइड के द्वारा यहाँ पर बताने का प्रयास करूं कि किस प्रकार से ये काउंटर करंट है मैकेनिज्म है वो यहाँ कंप्लीट होता है, कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों काउंटर करंट के अंदर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, किस प्रकार से सॉल्यूशन है वो यहाँ वर्क करता है और किस प्रकार से ये मैकेनिज्म पाई जाती है और कैसे यहाँ पर ये कंसंट्रेट यूरिन बनता है। तो वे कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन और कंसंट्रेशन ऑफ द मेडुलरी फ्लूइड और कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड है, ये तीनों कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है ऑफ ब्लड की बात करेंगे यहाँ पर, फिर कंसंट्रेशन है of GF for glomerular filtrate, then concentration of interstitial fluid की बात करेंगे। यहाँ तीनों की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं, इस यूनिट को मोल ऑस्मोल पर लीटर, ये यूनिट यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि इसकी कंसंट्रेशन की मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट काम में लेते हैं मोल ऑस्मोल पर लीटर यूनिट यहाँ पर काम लेते हैं।
सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो सॉल्यूशन यदि इक्वल है, मान लो यहाँ पर 300 या कंसंट्रेशन है तो मोल ऑस्मोल पर लीटर है, ये तीनों के अंदर सेम है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर आइसोटोनिक टाइप का यहाँ पर जीएफ है वो आइसोटोनिक हो जाएगा। अब वाटर यदि रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो इसके बाद में सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक टाइप का, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन कहेंगे। यहाँ पर जीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मीनिंग क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन है वो विल इंक्रीज इन द जीएफ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड फ्लूइड है। यहाँ पर यदि कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे कंसंट्रेशन है, उसके अंदर सब्सटेंस कंसंट्रेशन है, मिनरल्स कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ये वर्ड अभी सब काम में लेंगे, अभी ध्यान रखें बच्चों। इसके बाद में दूसरा यहां पर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या कहेंगे यहाँ पर, इसके अंदर वाटर कंटेन है वो यहाँ ज्यादा हो गया, इससे क्या हो गया माइनस वाटर को रिमूव कर लिया, इसमें प्लस वाटर, यहाँ पर वाटर है वो ज्यादा हो गया और माइनस क्या है यहाँ पर मिनरल्स है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो यहाँ पर प्लस हो गए या ज्यादा हो गए, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, यहाँ माइनस हो गए, इसके अंदर यह प्लस हो गया कौन, इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर यहाँ पर प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक ये वर्ड यहाँ पर यूज किए जाएंगे अभी काउंटर करंट सिस्टम के अंदर। तो ये आई होप दैट टाइप ऑफ वर्ड यू आर क्लियर अंडरस्टैंड एंड यू हैव क्लियर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट द टाइप ऑफ द वर्ड। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, कंसंट्रेशन की या यूनिट आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो अब देखिए कैसे यहाँ पर ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, तो इस मैकेनिज्म की बात करें हम यहाँ, तो एक और नई स्लाइड के द्वारा हम यहाँ पर देखें इस मैकेनिज्म को, तब देखिएगा मैं यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के वासा रेक्टा और हेनले लूप बनाने जा रहा हूं यहाँ। तो प्रारंभिक तौर पे यहाँ पर फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्टली जो यहाँ पर अपन बनाएंगे, स्पेशली मैं यहाँ बनाऊंगा कि किस प्रकार से वासा रेक्टा हमारे अंदर होता है और किस प्रकार से यहाँ पर हेनले लूप हमारे अंदर होता है। तो ये यहाँ पर वासा रेक्टा एक ट्यूब बना रहा हूं मैं, ये यहाँ पर कंप्लीट ट्यूब है, एक यू शेप्ड ट्यूब है, इसको अलग निकाल दिया मैंने। किसकी, वासा रेक्टा की ट्यूब है ये, इस चीज को आप ध्यान रखें, ये वासा रेक्टा है। इस ट्यूब को मैं इस प्रकार से फॉर्म कर सकता हूं, दैट इज वासा रेक्टा। एक ट्यूब और यहाँ पर दूसरी साइड में दूसरी ट्यूब यहाँ पर बना रहा हूं, एक यू ट्यूब है, सिंप्लीफाई, ये एक यू ट्यूब है यहाँ, इस यू ट्यूब को अपन कहेंगे हेनले लूप ट्यूब, दैट इज कॉल्ड हेनले लूप। तो वन इज वासा रेक्टा एंड सेकंड इज हेनले लूप, तो इस टाइप से आपके पास में दो ट्यूब है यहाँ पर। अब यहाँ दोनों ट्यूब के अंदर देखिएगा, ये ट्यूब इस प्रकार से ली गई है, ये यहां थी, इसके पास में यहां व्यवस्थित थी, अब मैंने इसको यहां निकाल दिया। इन दोनों ट्यूब की स्ट्रक्चर अपन देखे, यहाँ मैंने इस ट्यूब को टीएस ले लिया, ये इस प्रकार कह सकते हैं, ये ट्यूब है जिसे आप अच्छी तरह यहाँ पर समझ जाओ कि ये ट्यूबुलर पार्ट है, कट लेने पर ये स्ट्रक्चर बन गई है। हेनले लूप का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब, descending limb of Henle loop, and that type of tube known as the ascending limb of Henle loop. Okay, then in the vasa recta also found of two type of tube, ascending limb and descending limb। ये चीज क्या थी, यहाँ इस प्रकार से थी, एज इट इज थी, मैंने क्या किया, इसको निकाल के यहाँ पर रख लिया। यहाँ इसका मीनिंग, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ पर है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा,
और ये ट्यूब है यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ओके, ये एक जनरल आपके सामने स्ट्रक्चर बन गई जहां पर असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, वासा रेक्टा एंड हेनले लूप है आपके पास में। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। दोनों ही एक यू टाइप की ट्यूब है, दोनों ही एक दूसरे के साथ में एक पैरेलल रूप से व्यवस्थित रहती है। लेकिन आप ध्यान रखना बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप दोनों पास में स्थित होती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, ये दोनों एक दूसरे के पास में स्थित होती है। यहाँ पर दोनों ट्यूब एक दूसरे के इस प्रकार से पास में स्थित होती है। अब देखिए यहां पर जीएफ जैसे ही यहां पर आता है, ये जो जीएफ है यहां पर आएगा, यहां जो ऊपरी एरिया है ये पीसीटी था, यहां पीसीटी से जीएफ कम इनटू दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, इसके अंदर जीएफ यहां पर आएगा। यहां जैसे जीएफ आता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 300 मौसम पर लीटर। प्रारंभिक तौर पे ये कंसंट्रेशन है, हाउ मेनी कंसंट्रेशन फाउंड इन द अपर लिम्ब ऑफ द अपर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, अपर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। तो आंसर होगा यहाँ पर 300 मौसम पर लीटर कंसंट्रेशन फाउंड व्हेन द एंटरिंग ऑफ द जीएफ इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब दूसरी एक चीज और आती है, ये जो एरिया है वो एरिया कौन सा एरिया है यहाँ पर, ये एरिया जो है वो मेडुला का एरिया है, अपर मेडुला, इसको हम कहेंगे अपर मेडुला ऑफ द किडनी, और इस एरिया को हम कहेंगे लोअर मेडुला ऑफ द किडनी, लोअर मेडुला ऑफ किडनी। ये मेडुला को दो भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं, और इससे अपर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स के अंदर कहने का मीनिंग इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी फाउंड विच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, तो दैट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन मीनिंग यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन फाउंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द कंसंट्रेशन फाउंड इन द ब्लड एंड एज वेल एज कंसंट्रेशन फाउंड इन द पीसीटी। हाउ मेनी कंसंट्रेशन है, तो आंसर होगा 300 मौसम पर लीटर कंसंट्रेशन फाउंड इन दैट टाइप ऑफ फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इसे सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर आइसोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है यहाँ। अब ये फ्लूइड जैसे जैसे इस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेगा, तो यहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन द वॉल ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब फाउंड सम स्पेशल टाइप ऑफ पोर दैट इज कॉल्ड एक्वापोर। द एक्वापोर permeable for only water, not permeable, does not permeable for any type of electrolytes, only permeable for water, and that type of pore allow only absorption to the water। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्वापोर है, इस एक्वापोर से क्या निकलेगा, यहाँ पर वाटर निकलेगा। ध्यान रखें यहाँ पर इस एक्वापोर से जैसे ही यहाँ वाटर निकलेगा तो यहाँ आगे चलेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 300 से या कंसंट्रेशन 600 हो जाएगी इसकी, जैसे जैसे फ्लूइड यहाँ पर जाएगा। इसके बाद में फ्लूइड यहाँ पर आएगा तो आगे चलेंगे हमें यहाँ पर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर है वो रिमूव हो गया, इसलिए कंसंट्रेशन है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक्वापोर है, इससे क्या निकल रहा है वाटर यहाँ पर निकल रहा है, फिर 900 से फिर यहाँ पर वाटर निकल रहा है। तो टिप ऑफ द हेनले लूप है, यहाँ पर आते आते ये कंसंट्रेशन है 1200 मौसम प्रति लीटर, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इतनी कंसंट्रेशन बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, मीनिंग यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक, इसका मीनिंग आइसोटोनिक था हमारे पास में, पहले क्या था आइसोटोनिक, अब कैसा सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनर इन द एग्जाम, that type of question framed by the examiner, that is very important, that is a conceptual topic, conceptual part of the टॉपिक आप यहां पर देखिएगा। यदि आप इसे समझ गए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह सोल्व कर सकते हो। ये तो आगे हम देखिएगा, हम आगे देखें कंसेप्ट बिल्डअप करना है हमारा मेन मकसद है, रटना नहीं है बच्चों, हमारा मेन मकसद है कंसेप्ट को बिल्डअप करना। अब मटेरियल जैसे जैसे इधर गया, मटेरियल यहां गया तो मटेरियल अब क्या हो गया, लो डाउन तो अप डाउन हो गया, यहाँ पर अप होगा, डाउन टू
अपवर्ड मूवमेंट करेगा यहाँ पर, तो ये जो मेडुला टू कॉर्टेक्स की और यहाँ पर मूवमेंट करेगा, तो द glomerular filtrate are move from the downward to upward from the medulla part to inner medulla part to outer medulla part है, इसे हम क्या कहेंगे लोअर मेडुला, या इसका एक नाम और भी दे दिया गया है इनर मेडुला। इस अपर मेडुला को हम क्या कहेंगे आउटर मेडुला भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो आउटर मेडुला की तरफ जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे तो आप देखिए, आपको ये पता है हम पहले ये पढ़ चुके हैं द लिम्ब ऑफ हेनले लूप, व्हाट टाइप ऑफ लिम्ब, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप इज ओनली परमिएबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, डज नॉट परमिएबल फॉर द वाटर ड्यू टू डज नॉट फाउंड एनी टाइप ऑफ एक्वापोरिन पोर, सो दैट इज परमिएबल फॉर ओनली द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट से बच्चों बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में क्या निकलेगा NaCl निकलेगा, किस मेथड से निकलेगा पैसिवली निकलेगा। ये क्या है थिन सेगमेंट है, अभी मैंने एक सिमिलर बनाया है बट एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर थिन सेगमेंट होता है, थिन सेगमेंट होता है तो NaCl है यहाँ, और NaCl क्या करेगा यहाँ पर इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, किसकी इंटरस्टिशियल मेडुलरी कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। देन यहाँ पर NaCl बाहर निकलेगा, आप देखिएगा NaCl जैसे जैसे निकलता गया ये NaCl यहाँ पर रिमूव होगा, इस बात को देखें यहाँ पर। तो कंप्लीटली जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप है वो परमिएबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्लियर। आगे चलिए हम, तो अब जैसे जैसे NaCl निकलेगा इसके अंदर आप देखिए इसकी कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, वाटर इसके अंदर बढ़ता जाएगा, वाटर इंक्रीज होता जाएगा, और वाटर इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर हाइपरटोनिक प्रकार का जो सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट इनटू दी हाइपोटोनिक है। अब यहाँ कंसंट्रेशन वापस कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वापस आगे चले हमें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 600 हो जाएगी, और ऊपर चले तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर 400 हो जाएगी, और ऊपर चले तो कंसंट्रेशन और डिक्रीज होती जाएगी 300 और 100 तक यहाँ पर चली जाती है इन द DCT। तो इस टाइप से ये कंसंट्रेशन है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपोटोनिक टाइप का, GF क्या हो जाता है हाइपोटोनिक। तो ये बात हम यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन द लूप ऑफ हेनले, इन द लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हाइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, पहले कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और कैसे कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है। ये एक हमारा पार्ट हम क्लियर समझ गए होंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे पास में। अब चलते हैं दूसरी साइड में, दूसरा पार्ट क्या है हमारा वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा, वासा रेक्टा के अंदर फ्लो जो है वो, इसके अंदर तो फ्लो क्या था, इसके अंदर फ्लो है वो कॉर्टिकल पार्ट की तरफ यहाँ पर फ्लो है। इन द लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा द ब्लड इसके अंदर है वो क्या मूवमेंट करेगा, ब्लड करेगा। अब जैसे जैसे ब्लड मूवमेंट कर रहा है तो देखिए यहां जैसे जैसे ब्लड आएगा इस ब्लड की कंसंट्रेशन भी पहले कितनी होती है 300 ml होती है, या मौसम प्रति लीटर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, जैसे ही मेडुला पार्ट में एंटर करता है ब्लड थ्रू वासा रेक्टा, थ्रू द लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वाटर लिम्ब, व्हाट टाइप ऑफ लिम्ब, तो आप कहेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंट हो रहा है यहाँ पर ब्लड तो डिसेंडिंग लिम्ब, असेंड हो रहा है तो ब्लड इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। अब यहां जब एंटर करता है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 300 होती है। अब इसके पास में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, ये दोनों एक दूसरे के पास में स्थित है। यहाँ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप रिमूव कर रहा है क्या, यहाँ पर एग्जिट कर रहा है क्या, NaCl रिमूव कर रहा है यहाँ। ये NaCl पहले मेडुलरी फ्लूइड के अंदर जाएगा, मेडुलरी फ्लूइड से ये NaCl कहां यहाँ डिफ्यूज होता है, तो आंसर आएगा यहाँ ये डिफ्यूज होता है इन द ब्लड वेसल्स, डिफ्यूजन मेथड से। जैसे इसके अंदर NaCl आएगा, यहां पर NaCl एंटर कर रहा है, ध्यान रखे ये NaCl एंटर कराएगा, NaCl एंटर करते ही इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यहाँ 300 से इंक्रीज होगी। फिर NaCl यहाँ पर एंटर कर रहा है यहाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो नियर अबाउट 300 से क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगी आपके पास में 600 मौसम पर लीटर।
कंटिन्यूअस इसके अंदर NaCl एंटर कर रहा है, NaCl एंटर कर रहा है, तो यहां चल के कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी। वो इंक्रीज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 900 मॉसम प्रति लीटर यहाँ पर लीटर यहाँ कंसंट्रेशन फाउंड द लोअर पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा और इनर मेडुलरी रीजन ऑफ द वासा रेक्टा विच लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। यहाँ पर कितने 900। अब ये ब्लड कंटिन्यू यहाँ पर फ्लोइंग है, इसकी फ्लोइंग है यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला टू इनर मेडुला फ्लोइंग है यहाँ। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पर मूव करेगा तो यहाँ किसी प्रकार की कोई रीअब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन एंटरिंग नहीं होती है, तो यहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द वासा रेक्टा है, ये कंसंट्रेशन है और ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों सेम है, ध्यान रखिए। तो मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, ब्लड क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया इसके अंदर। तो आप देखिएगा वासा रेक्टा का और यहाँ पर हेलियन लूप है, दोनों के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ द जीएफ है, तो 1200। हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड है इन द लूप ऑफ वासा रेक्टा, तो 1200 कंसंट्रेशन। बोथ आर इक्वल कंसंट्रेशन है, तो बट बोथ आर फ्लूइड हाइपरटोनिक। जीएफ आल्सो हाइपरटोनिक and vasa recta also hypertonic, and in between the GF or vasa recta found a interstitial fluid. What type of interstitial fluid? Medullary interstitial fluid also have 1200 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन है। तो ये यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी होती है, तो तीनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर सेम है। तो इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। इसके आगे चले, जैसे ही फ्लूइड बच्चों यहाँ पर मूव करेगा इनर मेडुला टू आउटर मेडुला, लोअर मेडुला टू अपर मेडुला, जैसे ही मूव करेगा यहाँ पर, अब देखिए ये जो लिम्ब है ये प्रेजेंट होती है नियर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेलियन लूप, यहां इसके पास में प्रेजेंट होती है। यहां पर क्या रिमूव हो रहा है, यहां पर वाटर रिमूव हो रहा है। अब कंसंट्रेशन यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन हायर होगी, वासा रेक्टा की कंसंट्रेशन यहां पर हायर होगी और जीएफ की कंसंट्रेशन भी यहां पर हायर होगी। इसे मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाएगा, अब ये इसके पास में इसका जो भी वाटर इसके अंदर बाहर आता है, ये वाटर एंटर कर जाता है यहां पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ दी वासा रेक्टा। ये असेंडिंग लिम्ब है, इसके अंदर यहाँ पर पानी जितना भी वहां निकलेगा, एक्चुअल में अपना मकसद भी यही था कि जो पानी का लॉस हो रहा है, ये वाटर का लॉस हो रहा है, ये वाटर कहाँ जाए, वापस ब्लड में मिल जाए यहाँ पर, जिससे हमारी बीपी मेंटेन रहे हमारे। तो अपना जो मेन मकसद था, ये मकसद था यहाँ पर। तो वाटर इसके अंदर यहाँ पर एंटर कर गया। जैसे ही वाटर एंटर करेगा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 1200 थी, तो यहाँ पर वापिस वाटर एंटर करते ही यहाँ पर 900 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 600 हो जाएगी और यहाँ आते आते ये कंसंट्रेशन है 300 यहाँ पर हो जाती है, मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन हो जाती है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वापिस से हाइपोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो रहा है, इस लिम्ब के अंदर सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। तो ट्रेंड क्या है, यहाँ पर ट्रेंड है 300 टू 1200 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, एंड इसमें ट्रेंड क्या है 1200 टू 300 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन है वो विल मेक इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो ये ट्रेंड क्या है, हाइपोटोनिक ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक ब्लड है, यहाँ पर क्या है, हाइपरटोनिक ब्लड है। इसके अंदर यहाँ पर हाइपरटोनिक जीएफ है, इसके अंदर यहाँ पर हाइपोटोनिक जीएफ है। तो ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है जहां पर जीएफ और ब्लड है वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है वो जीएफ से निकाल के ब्लड के अंदर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और कंसंट्रेशन है वो उसको मेंटेन किया जाता है अपने मेडुलरी फ्लूइड की और अपने यहाँ पर ब्लड की और जीएफ की। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी अपन बोल सकते हैं कि मल्टीपल रूप में, मल्टीप्लायर वर्ड क्यों काम में लिया गया, इसलिए कि मल्टीपल तौर पे यहाँ पर कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग बच्चों क्या हुआ, हमारे अंदर जो आइसोटोनिक
जो था 300 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कितनी बन गई, यहाँ पर 1200 मौसम प्रति लीटर हो गई। तो जो यूरिन बनता है एक्चुअल में लास्ट में इस कंसंट्रेशन के साथ में बनता है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 गुना अधिक शानदार 4 टाइम मल्टीप्लाई मोर कंसंट्रेशन यूरिन वो यहाँ पर फॉर्म होता है कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ द जीएफ। जो जीएफ बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है वो यहाँ पर 300 मौसम प्रति लीटर के साथ में बनता है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी होती है। और एंड में जब यूरिन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1200 कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर। तो 4 गुना अधिक 4 टाइम मल्टीप्लाई है वो मोर कंसंट्रेट यूरिन है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि मान लो when the concentration of GF is 500 मौसम प्रति लीटर, the concentration of GF is 500 मौसम प्रति लीटर, तो यूरिन कंसंट्रेशन है यहाँ पर कितनी बनेगी, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, 4 मल्टीप्लाई है। तो आपका डाटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर दे सकते हैं 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मौसम प्रति लीटर, ये कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन होगी। तो इस प्रकार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एग्जामिनर इस कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन बिल्डअप कर सकता है। तो अब मैं समझता हूं कि इस टाइप का जो मैकेनिज्म है, इस टाइप की जो थीम है वो आपकी बहुत बिल्डअप हो गई है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी तरह से एक कंसेप्ट बन गया है। उस कंसेप्ट से आपके इस टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम, अबाउट द मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर हमारे स्लाइड के अंदर देखते हैं कि क्या आपके सामने बनाया गया है। ये एक बच्चों आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है। एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कह रहा है, इस डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये अफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। अफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जा रहा है। तब यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर हुआ, और फिल्टर हुआ तो क्या बना, तो जीएफ बन गया। तो वो जीएफ बनता है तो कितनी यहाँ कंसंट्रेशन होती है, तो 300 मौसम प्रति लीटर होती है। इससे जब ये जीएफ आगे गया तो तब देखिएगा ये एरिया दिखाया गया बच्चों, ये एरिया मेडुला का है, ऊपर का एरिया कॉर्टेक्स का है, ये आउटर मेडुला है, और ये एरिया इनर मेडुला है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें यहाँ। तो कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द एग्जामिनर कैन बी क्वेश्चन फ्रेम द क्वेश्चन है कि यहाँ पर इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी व्हाट विल बी concentration of the blood, the concentration of the interstitial fluid, the concentration of the GF क्या बनेगी। तो आंसर क्या आएगा आपका 300 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन होगी। कब है, यहाँ पर इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। जैसे ही मटेरियल बच्चों यहाँ पर देखिए नीचे आता है तो इन द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, मेडुला पार्ट में आएगा, आउटर पार्ट ऑफ द मेडुला, इसके अंदर वाटर जैसे रिमूव होता है, ये दिखाया गया है यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर रिमूव होगा तो कंसंट्रेशन 400, 600, 800, 900, 1000 एंड 1200 कंसंट्रेशन होगी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लो क्या हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। जैसे ये असेंडिंग लिम्ब में मूव करेगा तो यहाँ पर है कंसंट्रेशन क्या है, NaCl बाहर निकलेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। यहां सॉल्यूशन क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है। इस बात को हम बच्चों समझ गए होंगे। इसमें सॉल्यूशन हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहे हैं। अब इसके सराउंडिंग क्या आता है, इसके सराउंडिंग वासा रेक्टा आता है। ये वासा रेक्टा की क्या हो गई, यहाँ पर यहाँ डाउनवर्ड है, इसका मीनिंग ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ये अपवर्ड है, इसका मीनिंग ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेलिलूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलिलूप दोनों पास पास स्थित होती है। तो ये भी 300 के साथ में 300 मौसम प्रति लीटर कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ पर एंटर होता है। इसके आगे चलेंगे 400, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaCl है, इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये NaCl है एंटर कर रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। 600, 800, 1000, 1200 मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा तो इसके अंदर अब NaCl तो निकलेगा, वाटर है वो इसके अंदर
एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा तो 1800, 600, 400 और 300 कंसंट्रेशन के साथ में इस प्रकार ऑपोजिट फ्लो है। फ्लो की बात करें, इसमें डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसमें डायरेक्शन ये है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है। तो यहाँ पर इसमें डायरेक्शन ये है और इसमें डायरेक्शन ये है, तो ऑपोजिट फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इन द हेनले लूप एज वेल एज इन द वासा रेक्टा। तो इस फ्लो से यहाँ पर कंसंट्रेट यूरिन फॉर्म कर रहा है, हो रहा है, तो ऐसी मैकेनिज्म को हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज वेरी क्लियर, आप बच्चों समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थी है। अब आप स्क्रीन पे देख लेते हैं हम कि कैसे इस मैकेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चले हम यहाँ द काउंटर करंट मैकेनिज्म में। व्हाट डू यू मीन अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म? द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज इन द मैमल, ह्यूमन की बात भी कर सकते हैं, ऑल मैमल की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर have the ability to produce a concentrate urine। मैमल के अंदर ये एबिलिटी है बच्चों, सब एनिमल्स के अंदर, ऑल एनिमल्स के अंदर एबिलिटी नहीं है। एक्वाटिक एनिमल्स में नहीं है ये एबिलिटी। हम कह सकते हैं कि क्या फिशेज इस प्रकार का यूरिन बना सकती है? नहीं बना सकती। यहाँ पर कुछ फिशेज बना सकती है, सब फिशेज नहीं, कुछ फिशेज यहाँ पर बना सकती है। वो कार्टिलेजिनस फिशेज है, वो यहाँ नहीं बना सकती, बट बोनी बना सकती है, बट बोनी फिशेज है वो यहाँ पर नहीं बना सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ एम्फीबियन है, वो यहाँ पर एडल्ट स्टेज में की कैपेसिटी होती है, बट एक्वाटिक स्टेज में नहीं होती है। तो इसमें आगे देखें, द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इज हेनले लूप, देन सेकंड इज वासा रेक्टा। ये एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर रखते हैं, किसके लिए? कंसंट्रेट यूरिन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि कौन से ऐसे दो सब्सटेंसेज है, ऐसे दो ऑर्गन है, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है जो यह कंसंट्रेट यूरिन बनाती है और काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन the flow of the filtrate in the two limb of Henle loop is in opposite direction and thus form a counter current। तो इसे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। यहाँ पर कि दोनों डायरेक्शन में हेनले लूप के अंदर जो लिम्ब है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो और जीएफ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो मूव कर रहा है। देन सेकंड इज द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द two limb of the vasa recta is also in a counter current pattern। So as well as in the vasa recta both limb ascending limb और descending limb है, इसके अंदर भी यहाँ पर फ्लो क्या होगा? या काउंटर करंट पैटर्न से फ्लो हो रहा है। ब्लड, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें जीएफ और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये फ्लो हो रहा है। तो दैट पैटर्न, दैट इज पैटर्न नोन एज द काउंटर करंट पैटर्न। देन in the interstitial fluid of the kidney increase in the osmolarity from 300 to 1200 mosm प्रति लीटर from the center to the inner medulla or upper to the inner medulla। The gradient is mainly caused by the NaCl and urea। It is very important। ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने के लिए विच सब्सटेंसेज यूजफुल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेडुलरी फ्लूइड और ब्लड है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर NaCl और यूरिया। बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंसेज play a significant role for the formation of the concentration gradient। It is very important fundamental word। इसके बाद में हम देखें the loop of Henle maintain the interstitial gradient for NaCl। It is very important statement। The NaCl is transported by the ascending limb of the Henle loop which is exchanged with the descending limb of the vasa recta। ध्यान रखिए यहाँ पर कि NaCl है वो एक्सचेंज कर रहा है vasa recta और Henle loop। तो Henle loop की ascending limb और vasa recta की यहाँ पर descending limb ये एक्सचेंज करके कंसंट्रेशन मेंटेन कर रही है। NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of the vasa recta।
फिर ये NaCl वापस कहाँ आ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, तो वापस बाहर की साइड में आ जाएगा, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, जो कि कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड सोल्यूट यूरिया is a most important solute, is added to the interstitial medullary fluid in small amount by diffusing out of the collecting duct। तो CT से तो देखिए बच्चों, small amount of the urea from the CT come out into the interstitial fluid for the maintaining of the urea, and the urea directly enter into the ascending limb of the Henle loop from the interstitial fluid। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो जो कि कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, द यूरिया रिमेनिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट इज इवेंचुअली एक्सक्रीटेड आउट, देन द यूरिया री एंटर द असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले बाय डिफ्यूजन मेथड। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है बच्चों कि यूरिया असेंडिंग पार्ट के थिन सेगमेंट में किस मेथड से, तो हम कहेंगे पैसिवली का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्यूजन मेथड से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देन दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनले लूप and vasa recta is called the counter current mechanism। that type of mechanism known as that type of arrangement known as the counter current arrangement, and that type of mechanism अगर formation of the concentration urine or concentrate urine, that is called the counter current mechanism। it is very important mechanism। this mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, and the presence of such interstitial gradient help in an easy passage of the water from the collecting duct। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को मेंटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन करने का काम कर रहा है। कौन, यहाँ पर यूरिया कर रहा है, NaCl कर रहा है, और जिसके कारण इजिली है वो मटेरियल्स जो है, तो GF का मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में वो चला जाएगा। या as the filtrate flow down in the collecting tubule, more and more water move out of the tubule by osmosis, which make filtrate hypertonic to the blood। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप है, इसमें से वाटर कम आउट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो सॉल्यूशन GF कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक टाइप का GF यहाँ पर हो जाता है। द ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियर अबाउट 4 टाइम कंसंट्रेट देन दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये NCERT की लाइन है, NCERT की लाइन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है यहाँ से कि कितने टाइम में यहाँ पर कंसंट्रेट यूरिन बनता है, तो आंसर होगा फ्रॉम दी GF, तो आंसर होगा यहाँ पर 4 टाइम कंसंट्रेट यूरिन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म यहाँ पर समझ सकते हैं, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक कंसंट्रेट यूरिन बनता है। यदि ये ठीक तरीके से न काम करे तो यूरिन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसी हेनले लूप के लार्ज साइज के कारण यहाँ पर मोर कंसंट्रेट यूरिन बनता है। इन द डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल, लाइक कंगारू रेट है, उसके अंदर लार्जेस्ट हेनले लूप होता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि उसमें यूरिन क्या होता है, बहुत कंसंट्रेट बनता है, वाटर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिससे आप देखिएगा जो वाटर का कंजर्वेशन एक प्रकार का अडेप्टेशन भी है उन एनिमल्स के अंदर है। तो हेनले लूप पर डिपेंड करता है कि यूरिन को कंसंट्रेट बनाना है या यूरिन को डाइल्यूट बनाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट हुई, बट एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पर डाइल्यूट और कंसंट्रेट यूरिन के ऊपर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ DCT पर डिपेंड करेंगे कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करना है या नहीं करना है, और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करना है या नहीं करना है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों मैं I hope you are clear understand about the mechanism। That type of question when the asked by the examiner, framed by the examiner in the coming exam, I hope you are clear understand of the fundamental, or you have a clear एक build-up knowledge about the topic। तो आप बहुत अच्छी तरह इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आप बने रहिए, आपकी कंटिन्यूटी है वो बनाए रखें। सबसे इस एग्जाम के अंदर
टॉप रैंक लाने के लिए सबसे जो जरूरी बात है, सबसे जो रिक्वायरमेंट है, वो कंटिन्यूटी की है, डेडिकेशन की है, डिवोशन की है, इंटेलिजेंस की है। वो इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। यहां पर केवल चाहिए क्या आपकी, आप कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए, आप कंटिन्यू आप लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी को आप लर्न करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ में बने रहेंगे, बुक्स के साथ बने रहेंगे, तो आप एक दिन निश्चित तौर पे एक टॉप रैंक के साथ में आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के साथ आप एमबीबीएस करते होंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।